अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसका 4th लेक्चर लेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं पहले चैप्टर के, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का कि बायोलॉजी क्या है, उसकी डिवीजन क्या है। सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा बायोलॉजी की ब्रांचेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जिनका लाजमी पता होना जरूरी है इन ब्रांचेस से पहले। फिर हमने 5 ब्रांचेस पढ़ी थी थर्ड लेक्चर में और आज हम इंशाल्लाह 4th लेक्चर में अनदर 5 ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 नंबर पे एक ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। आज हमने इसके बारे में भी जानना है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? बेसिकली स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर ग्रुपिंग एंड नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम स्टडी करते हैं उन कवानीन की या उन असूलों की जिनकी जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए, यानी कि उसको नाम देने के लिए या उसकी ग्रुपिंग के लिए। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऐसे असूल या ऐसे कवानीन को पढ़ते हैं जो कि एक जानदार के नाम या उसके ग्रुप के लिए जरूरी होते हैं, नाम रखने के लिए चाहिए होते हैं। उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो स्टूडेंट, दूसरी ब्रांच यानी 7 नंबर पे जो ब्रांच आती है उसका नाम है जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? बेसिकली स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? बेसिकली स्टूडेंट्स, हेरिडिटी मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जो वालिदैन से औलाद में ट्रांसफर होता है और ये मटेरियल हमारे पास डीएनए होता है। और ये हेरिडिटी, जीन वगैरह ये चीजें मैंने उस सेकंड लेक्चर यानी कि जिसमें मैंने टर्म्स बताई थी उसमें ये मैंने बताई है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। हेरिडिटी मटेरियल किसे कहते हैं? डीएनए को कहते हैं जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और जीन किसे कहते हैं? जीन एक पार्ट है डीएनए का। सो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी मटेरियल की, जीन्स की या फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स की, उन खसूसियात की जो ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो स्टूडेंट्स, थर्ड ब्रांच जो है आज की थर्ड ब्रांच, और वैसे 8वें नंबर पे जो ब्रांच आती है उसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी? बेसिकली स्टूडेंट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज। किसकी स्टडी करते हैं? फॉर्मेशन यानी कि बनना, एंड डेवलपमेंट और किस तरह वो उग रहा है, क्या चीज किस तरह डेवलप हो रहा है, क्या चीज? एम्ब्रायोज। हमने पढ़ा था एम्ब्रायो क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, एम्ब्रायो एक सेल होता है जो कि एक मेल स्पेशल सेल जिसका नाम स्पर्म है और एक फीमेल स्पेशल सेल जिसका नाम एग है, जब ये कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रायो की। तो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं एम्ब्रायो की, यानी उस सेल की जो कि एक मेल स्पेशल सेल स्पर्म और फीमेल स्पेशल सेल एग से मिलकर बनता है, उसकी स्टडी करते हैं। जब उसकी डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, यानी वो किस तरह उग के एक जानदार बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आ रहा है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। सो स्टूडेंट, नंबर 9 पे एक ब्रांच है जिसका नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी? बेसिकली स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि ताल्लुक की स्टडी करते हैं। किस चीज के ताल्लुक? एक जानदार का जो उसके एनवायरनमेंट, उसके माहौल के साथ जो ताल्लुक होता है
उसकी जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो ब्रांच है इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट व्हाट इज पैलेंटोलॉजी। अब बात करते हैं नंबर 10 ब्रांच की, जिसका नाम क्या है, पैलेंटोलॉजी। सो व्हाट इज पैलेंटोलॉजी। बेसिकली स्टूडेंट पैलेंटोलॉजी स्टडी है, किस चीज की स्टडी है, एंशिएंट लाइफ, यानी वो लाइफ जो कदीमी लाइफ जो खत्म हो चुकी है, अभी जैसे डायनासोर्स हो गए, इस तरह के जो जानदार हैं जो खत्म हो चुके हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। किसके जरिए से करते हैं, थ्रू फॉसिल्स, यानी कि उनकी हड्डियों की वजह से, ढांचों की वजह से, इनकी मदद से हम उन चीजों की स्टडी करते हैं, उस लाइफ की स्टडी करते हैं जो एक वक्त में हुआ करती थी और अब खत्म हो चुकी है। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आप इजाजत दीजिए अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।